नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं आपको एक ऐसी मूर्ति दिखा रहा हूं हज़ारीबाग की जो लगभग 80 साल पुरानी है। ये हनुमान जी की वो मूर्ति है जब शुरुआती दौर में इसे निकाला जाता था, झांकी में सजाया जाता था और उस वक्त जब रामनवमी के अवसर पर झांकियाँ नवमी के दिन निकलती थी तब ये जो मूर्तियां हैं ये उस वक्त शोभा यात्रा में सम्मिलित होती थी। पूरे ही धूमधाम से ये पूरे नगर भ्रमण करती थीं और इनके पीछे जो भक्त हैं वो पूरे शहर में घुमा करते थे। तो आज हमने ढूंढ निकाला है। देखिए, दो मूर्तियां हैं, एक तांबे की है। ये जो मूर्ति हैं ये बनारस से उस वक्त मंगाई गई थी। ये जो आप बड़ी मूर्ति देख रहे हैं ये बनारस से मंगाई गई थी, जबकि दूसरी मूर्ति यहाँ पर ही बनी थी। और आज साल में आज के दिन इनको निकाला जाता है, साफ़ सफाई होती है और फिर उसके बाद कल इनकी पूजा होगी। हमारे साथ है, नाम बताएं। मेरा नाम अनूप कुमार है। अनूप जी, कितनी पुरानी मूर्तियां हैं और क्या इस्तेमाल उस वक्त कैसे होता था इनका? इस्तेमाल में यही है कि ये 80 बरस पुरानी है और रह गई बात कि ये हमारे फादर और चचा और मौसा मिल के बनाए थे असल में 80 बरस पहले, जो आज तक हम उनको बरकरार रखे हुए हैं और पूजा पाठ करते आते हैं। तो शुरुआती दौर में जब गुरसाहिब ठाकुर जी ने इसको जब शुरुआत की थी तो वो कैसा दौर था? तो बताते होंगे आपके पिताजी। हाँ, पिताजी बताते थे कि उस समय का दौर ऐसा था कि कपड़ा का बना करके उन लोग निकाले थे शुरू में और झंडा लेकर के निकलते थे। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद बदलाव होते होते थोड़ा चेंज होने लगा। तो हम लोग उनके घर के तरफ से ही हम लोग आते जाते थे। प्रोसेसन जब निकलता था तो उस रूट से हम लोग आते जाते थे। यानी गुरसाहिब जी का जो घर जो है उन्हीं के एरिया से हम लोग घूमते थे और पूरा जैसे रूट है वही रूट से हम लोग निकलते थे। उस समय भी जो आज भी वही चीज़ है। थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि उनके घर से अब नहीं जा पाता है लोग उधर सकरा की वजह से, लेकिन रूट पहले वही था। रूट वही। अच्छा, जो दौर था तो उस वक्त कैसे झांकियाँ निकलती थी? जो उस समय था जब गुरसाहिब ठाकुर जी लोग आए थे तो उस वक्त की झांकियाँ कैसी होती? उस समय की झांकियाँ में कोई ट्रक वगैरह नहीं होती थी। उस समय सिर्फ झंडा लोग लेकर निकलते थे और झंडा एक दो नहीं होता था। झंडा 50 सैकड़ों में झंडा होती थी और छोटा बड़ा सब तरह का होता था। आप लोग को जो याद है, आप लोग के दौर में तब गाड़ियाँ आ गई? दौर में है कि हम लोगों को याद है कि हम लोग जो भी देखे हैं प्रोसेसन देखे हैं और प्रोसेसन में अपना भी निकलता था। हम लोग छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन सिर्फ मेरा नहीं निकलता था, बहुत लोगों का रहता था। उसमें सुनकार लोगों का रहता था। एक राणा जी लोगों का भी लकड़ी का बजरंगबली था उनका। अब वो पता नहीं है या नहीं, इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन सुनकार भवन में जो रखी हुई है वो सोनी लोगों का आज भी उन लोगों का भी है। अच्छा, तो इस तरह से वो ये मूर्तियाँ होती थी जो उस वक्त चलती थी, जो चलते थे। उसके बाद मतलब लकड़ी की मूर्ति से लेके चांदी की मूर्ति से लेके ये कांसे और पीतल तक की। कपड़े का भी सबसे तो पहला है कि कपड़े में बनाया गया था। सबसे शुरुआत तो कपड़े में बनाया गया था। उसके बाद फिर कुछ लोग मिट्टी का बनाए। उसके बाद मेटल आ गया। मेटल में इस जाति हम लोग का जो जाति है उस हिसाब से हम लोग तांबे का बनाए और एक बनवाए थे बाहर से, और एक है जो स्वर्णकार लोग का लिए चांदी का है वो। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते गया उसे बदलाव। मतलब फिर उसके बाद और भी झांकियाँ फिर इसमें सम्मिलित, लेकिन शुरू में केवल बजरंगबली का झांकी निकलता है। हाँ, तो देखिए निकलते हैं। राम सीता लक्ष्मण का भी झांकी होता है। रामायण का जो भी अध्याय है उसमें से हर तरह का, उसमें से लोगों को अपना अपना जिस तरीके का जैसा पसंद आया उस तरीके का झांकी प्रस्तुत करता है। तो देखिए, उस दौर में, शुरुआती दौर में जो झांकियाँ होती थी उनमें बजरंगबली की मूर्ति या फिर जो राम दरबार है वो होता था, लेकिन धीरे धीरे झांकियों में परिवर्तन हुआ और मूर्तियों के स्थान पर जो रामायण के जो प्रसंग हैं वो आने लगे। और अब अभी के जो घट रहा है, जो प्रदेश में हो रहा है, जो देश में हो रहा है, जो विदेशों में हो रहा है, उन सब को भी लेकर झांकियाँ बनाई जाने लगी हैं। लेकिन हमने आपको जो दिखाया वो उस वक्त, उस दौर की हैं जब रामनवमी हज़ारीबाग में शुरुआत के दौर में थी। ये मूर्तियाँ उन्हीं की याद दिलाती हैं। विस्मय अलंकार, लगातार .in के लिए न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
बने रहे लगातार .in के साथ।